इमरान रियाज खान बाजियाब होकर बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत घर वापस पहुंच गए हैं। इमरान रियाज रिहाई के बाद घर पर ही रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया गया है। पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है कि अटक जेल से उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, खुशी की खबर यह है कि इमरान रियाज खान साहब जिंदा सलामत अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस पहुंच गए हैं। लेकिन इमरान रियाज की रिहाई के बाद क्या उन्हें फिर नज़रबंद कर दिया गया है और कहाँ नज़रबंद कर दिया गया है? कप्तान के हवाले से खबर है कि उनको अटक जेल से मुंतकिल करने का हुक्म सामने आया है और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज क्या बड़े रिमार्क्स दिए हैं। इलेक्शंस क्या इमरान खान साहब के बगैर मुमकिन है? काकड़ का मुतनाज़ा बयान क्या है? और ख्वाबर मानिका को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सनम जावेद की रिहाई को किसने चैलेंज किया है? आज के व्लॉग में सबसे पहले तो आपको बताएंगे सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब की वापसी के हवाले से। तकरीबन 4 माह तक यानी 142 दिन तक लापता रहने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी और टीवी एंकर इमरान रियाज खान बाजियाब होकर बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत घर वापस पहुंच गए हैं। और इमरान रियाज की बाजियाबी की इतला पीर की सुबह पंजाब की जिला सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। डीपीओ ऑफिस ने अपनी मुख्तसर पोस्ट में लिखा कि सहाफ़ी एंकर इमरान रियाज खान बाजियाब हो चुके हैं, वो अपने घर पहुंच चुके हैं। डीपीओ सियालकोट हैं हसन इकबाल साहब। इनका कहना था कि सहाफ़ी इमरान रियाज बाजियाब होकर बाहिफाजत घर पहुंचे हैं और वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ हैं। नाज़रीन, एफआईए की टीम ने रवां साल फरवरी में इमरान रियाज खान को 9 मई के वाक़यात के बाद दुबई जाते हुए सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। इमरान रियाज खान को मुतनाज़ा बयान देने पर गिरफ्तार किया गया था और रिहाई के बाद इमरान रियाज खान को घर में नज़र बंद कर दिया गया है। और ये जो फुटेज मंजर आम पर आई है इमरान रियाज खान साहब की रिहायशी कॉलोनी की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इमरान रियाज की रिहाइशगाह वाली सोसाइटी और अतराफ में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इमरान रियाज की रिहाइशगाह वाली सोसाइटी के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और पता ये चला है कि इमरान रियाज रिहाई के बाद घर पर ही रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, उन्हें घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया है। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान रियाज के वकील मियाँ अली अशफाक, जिन्होंने बहुत जिद्दोजहद की इमरान रियाज की रिहाई के लिए, उन्होंने भी इमरान रियाज की घर वापसी की तस्दीक कर दी है। और मियाँ अली अशफाक ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि अल्लाह ताला के ख़ास फजल करम और रहमत से अपने शहजादे को फिर ले आया हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्किलात के अंबार, मामला फहमी की आखिरी हद, कमज़ोर अदलिया और मौजूदा गैर मौसर सरेआम आइन और कानूनी बेबसी की वजह से बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। नाकाबिले बयान हालात के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बेहतरीन दिन दिखाया है और इस वक्त सिर्फ बेपुनाह शुक्र अदा करता हूँ। मियाँ अशफाक अली ने एक्स पर इमरान रियाज का बोसा लेते हुए अपनी उनके साथ ताज़ा तरीन तस्वीर भी शेयर की है और मज़ीद लिखा कि इसका मुझ पर हमेशा के लिए हक है और मेरे हिस्से की जिम्मेदारियां ख़त्म ना होंगी। उसके साथ जो मैंने जिम्मेदारियां निभाई थी वो मुस्तकबिल में भी उनके साथ रहूँगा और रहती दुनिया तक जो है वो जिम्मेदारियां उनके साथ निभाऊंगा इंशाल्लाह। आप सब भी शहजादे को देख लें, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह बेनियाज है। और आखिर में उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, एंकर इमरान रियाज खान को रवां बरस 9 मई को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें सियालकोट के थाना कैंट और सियालकोट जेल ले जाया गया। 15 मई को अदालत को बताया गया कि इमरान रियाज खान तहरीरी हलफनामा जमा करवा के जेल से रिहा कर दिए गए थे, लेकिन इसके बाद इमरान रियाज के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं था कि वो कहाँ है। 16 मई को इमरान रियाज के वालिद ने सियालकोट सिविल लाइंस पुलिस में अपने बेटे के मुबैना अगवा की FIR दर्ज कराई थी और बाद में लाहौर हाई कोर्ट में भी बाजियाबी की दरख्वास्त जमा कराई। इसके बाद 22 मई को अदालत ने इमरान रियाज की बाजियाबी का हुक्म जारी किया था, लेकिन कई माह तक इमरान रियाज का पता ना चल सका कि वो कहाँ हैं। और रवां माह 6 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने IG पुलिस यानी IG पंजाब पुलिस को इमरान रियाज को बाजियाब करने के लिए 13 सितंबर तक की मोहलत दी थी, जिसके बाद IG ने अदालत को बताया था कि इस केस में अहम पेशरफ्त हुई है और चंद दिनों में अच्छी खबर देंगे। और लाहौर हाई कोर्ट ने IG पुलिस को 20 सितंबर को आखिरी मोहलत देते हुए कहा था कि 26 सितंबर तक इमरान रियाज को बाजियाब कराया जाए। और आज 25 सितंबर है, एक दिन पहले ही इमरान रियाज को घर पहुंचा दिया गया है। लेकिन बहुत सारे सवाल निशान अभी भी अवाम के जहनों में हैं और हमारे जहनों में है, आपके जहनों में है कि इमरान रियाज
किसकी कस्टडी में थे और क्यों रहे, और कानूनी तौर पर उन्हें अदालतों में पेश क्यों ना किया जाता रहा। जिसके अंदर हुब्बुल वतनी की विंडो डाउनलोड हुई हो ना, उसको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खावर मानिका साहब जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के महकमा इंसदाद बदउनवानी एंटी करप्शन ने बुशरा बीबी साहिबा के साबिक शौहर खावर फरीद मानिका को सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ तामीरात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। महकमा एंटी करप्शन के तर्जुमान ने बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की गिरफ्तारी की एक बयान के जरिए तस्दीक की। खावर फरीद मानिका के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी की जा रही है। इस रेफरेंस में कहा गया है कि खावर मानिका ने कब्रिस्तान की जगह पर गैर कानूनी शादी हॉल तामीर किया और खावर मानिका ने कब्रिस्तान की ज़मीन पर 26 दुकानें गैर कानूनी तौर पर तामीर की और शादी हॉल बगैर मंजूरी नक्शा कब्रिस्तान की 4 कनाल अराजी पर बनाया गया। खावर मानिका एक अरसे से पीर इस्लाम कब्रिस्तान हवेली लखा की ज़मीन पर नाजायज़ काबिज हैं। तर्जुमान महकमा एंटी करप्शन ने दावा किया कि खावर फरीद मानिका मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उधर पीटीआई की एक और रहनुमा है सनम जावेद साहिबा। प्रोसिक्यूशन ने जिना हाउस हमला केस में सनम जावेद समेत दीगर मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूरी को ही चैलेंज करने का फैसला कर लिया है और जिना हाउस हमला केस में प्रोसिक्यूशन इंसदाद दहशत गर्दी की जानिब से सनम जावेद, रोबीना जमील समेत दीगर मुल्ज़िमान की ज़मानतें मंजूर करने के फैसले को अब हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा है। इस सिलसिले में दरख्वास्त की तैयारी पर मुशावरत हो रही है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का मुसद्दिका फैसला मौसूल होते ही दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी और एक रोज़ कबल इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने सनम जावेद और रोबीना जमील समेत 9 मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर कर ली थी, जिसे अब चैलेंज करने का फैसला किया गया। तो इस तरह से पीटीआई के इन रहनुमाओं की मुश्किलात लगता है कि फिर बढ़ने वाली हैं। फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात इमरान खान या उनकी पार्टी के अरकान के बगैर भी हो सकते हैं, उसने पाकिस्तान में गम गुस्से की लहर को जन्म दिया है। ख़ासतौर पर पीटीआई के जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में है कि निगरान सरकार को किसने हक दिया कि इस तरह का बयान दें। और उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात के तनाजुर में कहा कि पीटीआई के हज़ारों कारकुन तोड़ फोड़, जलाओ गिराव समेत गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने की वजह से ज़ेर हिरासत हैं। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि जनवरी में होने वाले इंतखाबात जो हैं वो मुनसिफाना होंगे और गैर जानिबदाराना होंगे, लेकिन इमरान खान के बगैर भी हो सकते हैं। तो ये बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। इनके खिलाफ शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है कि अटक जेल से उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई के अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर आज समाअत की और चेयरमैन पीटीआई की सज़ा का स्टेटस तब्दील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडयाला जेल में हैं और चेयरमैन पीटीआई अभी तक अटक जेल में क्यों है, ये सवाल पूछा गया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने पूछा कि कल अगर आप रहीम यार खान की जेल में भेज दें तो वहाँ जेल ट्रायल करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिया कि चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल शिफ्ट कर दें। अब जेल में ए, बी और सी क्लास ख़त्म हो गई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि अब जेल में आम और बेहतर क्लास होती है, वो बेहतर क्लास के हकदार हैं, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि ये बात तो तयशुदा है कि चेयरमैन पीटीआई बेहतर क्लास के हकदार हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म एक पढ़े लिखे शख्स हैं। जेल रूल्स के मुताबिक वो जिन चीज़ों के हकदार हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई की कोई हक तलफी हो। तो ये बड़े अहम अहकामात आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि तोशा खाना केस में 5 अगस्त 2023 को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इमरान खान साहब को लाहौर से गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था। अटक जेल में ही FIA ने चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस में भी गिरफ्तारी डाल दी थी और चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल कर दी थी। ताहम साइफर केस में गिरफ्तारी की वजह से उनकी रिहाई मुमकिन ना हो सकी थी। उधर नाज़रीन आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा है कि अपने जहन से ये बात निकाल दें कि अब मुकदमात में कोई इल्तवा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन के तनाज़े से मुतालिक बड़े अहम केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरवाई में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने वकील की सरजनिश करते हुए ज़मीन तनाज़ा केस में तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद की और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर मुकदमात में इल्तवा न देने से मुतालिक अपनी राय देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब से केसेस में इल्तवा देने का तस्वुर ख़त्म समझा जाए। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने रिमार्क्स ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जहन से ये तस्वुर ही निकाल दें कि मुकदमात में अब तारीख दी जाएगी। और जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब का ये भी कहना था कि किसी भी केस में एक तारीख पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी होगा और अगली समाअत पर दलाइल पर फैसला होगा। तो ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो मुकदमात को इल्तवा में नहीं रखना चाहते और स्पीडी ट्रायल पर यकीन रखते हैं
और हमें भी इस बात की खुशी है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को मुल्क में तेज़ तरीन इंसाफ करने और जो मुकदमात हज़ारों की तादाद में पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनका जल्द फैसला करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए और इंसाफ करने की हिम्मत और तौफीक भी अता फरमाए। एहतशाम रहमान के दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।